नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, 1144 दिन की क्लास को आप देख रहे हैं और इन 1144 दिन के बीच में आपने तरह तरह के वीडियो देखे हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में एक और वीडियो जो कि आपको ये सिखाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जा सकता है बहुत ही आसान तरह से। अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा तो दोस्तों फिर लिखना और बोलना तो दूर की बात हो जाती है। हालांकि बोलने के लिए लिखने पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश में क्या कुछ लिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में ओ लेटर वाले वर्ड जो शुरू होंगे 6 लेटर से, मतलब ओ से शुरू होंगे और 6 लेटर के ये वर्ड होंगे इसमें, क्योंकि ये चलना 14-15 लेटर्स तक है और मैं रोज एक टेक्स्ट भी डाल रहा हूँ इसके साथ ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात को समझते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ए जो आप देख रहे हैं यहाँ पर BCDFGHJKLMN PQRSTUV WXYZ, इसमें मैंने दोस्तों बात नहीं किया ए का, ई का, आई का, ओ का और यू का। ये 5 जो है ये ABCD यानी अल्फाबेट से A to Z से मैंने हटाकर बात किया। तो जो बचता है यानी ये जो है ABCD जो जेड तक होते हैं उसमें ए आई यू को छोड़कर सारे के सारे जो है वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, क्योंकि ए आई यू को ही तो वॉवेल कहते हैं। तो वॉवेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका उच्चारण लोग नहीं जानते। अब देखिए अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में बी को क्या पढ़ते हैं या पूरे कॉन्सोनेंट को क्या पढ़ते हैं बी से जेड तक में, वो नीचे लिखा हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें क्योंकि यही इस स्लाइड का मेन बात है और किसे क्या बोलना है ये समझ सकते हैं। इसे भी यहाँ नहीं समझ में आएगा टी को च सा कैसे बोलते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों टी यू से च होता है। अब इससे वर्ड मिल गया टी यू, एकदम इसी तरह के पार्ट आते हैं चर। अगर इसी को अगर वर्ड मीनिंग में बदल देते हैं तो देखिए नेचर, नेचर हो गया। टी आई एन को सन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं सन। तो सन जो है इसे आप वर्ड के मीनिंग के रूप में इस तरह से दे सकते हैं नेशन, क्या दे सकते हैं नेशन। तो ये वर्ड आ गया नेशन, तो च भी उच्चारण हो गया, श भी उच्चारण हो गया। बाकी देखिए सी एस से का होता है ऐसे कैरेक्टर, लक में सी के होता है, क्वीन क्वेश्चन क्वेंट में भी सी के होता है। तो इन सबसे का होता है सी आई से सी से स होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं और ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं और ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं। आर को र भी बोलते हैं। डी को ड द और ज भी बोलते हैं। यहाँ पर आप फंसते हैं, जैसे आप लिखते हैं LODGE लॉज, क्या बोलते हैं लॉज। अब लॉज बोलते हैं तो जाहिर सी बात है डी को ज नहीं बोलते हैं तो जाहिर सी दिक्कत होता है। आप समझिए इस तरह से समझ सकते हैं, या आप ऐसे देखिए कैजुअल, कैजुअल आपने देखा है कैजुअल, कैजुअल तो कैजुअल है तो ये इसमें देखिए एस को भी ज बोलते हैं, एस को भी ज बोलते हैं। यहाँ आपने ये भी देखा कि एस को भी ज बोलते हैं। या इंडिविजुअल वहां भी होता है। या आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट, एक वर्ड है ग्रेजुएट, जैसे आपको मैं यहाँ बता दूं ग्रेजुएट, GRADUATE, क्या बोलते हैं डी को यहाँ ज बोलते हैं, तभी तो लिखते हैं ग्रेजुएट, 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 ठीक है। इस तरह से ग्रेजुएट पढ़ते हैं, यानी कि डी को ज बोल रहे हैं तभी तो ग्रेजुएट हो रहा है। अब कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड है जैसे CALM, इसमें एल साइलेंट हो जाता है और उच्चारण इसका होता है काम। अब या आप देखते हैं बोलते हैं BOMB, उच्चारण करते हैं बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब भी बोलते हैं लोग, लेकिन बी तो नहीं बोलते, बी का उच्चारण तो हो ही नहीं रहा बॉम्ब। या डम्ब, DUMB डम्ब, तो क्या बोलते हैं डम्ब, डम्ब नहीं डम्ब। या बोलते हैं COMB कॉम, कॉम बोलेंगे ना कि कॉम्ब बोलेंगे, लोग कॉम्ब बोल देते हैं, दिक्कत हो जाता है, तो ये समझना हो। उसके बाद देखिए जैसे SIGN साइन, क्या बोलते हैं साइन, तो साइन बोलते हैं तो इसका मतलब है कि GN को ही ना बोल रहे हैं, ठीक है। सा ई तो हो गया, SI के लिए साई हो गया, GN को ना, यानी जी जो है साइलेंट है। तो कुछ साइलेंट वाले वर्ड्स को भी आप देखें यहाँ अच्छे से समझिए बोलिकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो वॉवेल होता है, वॉवेल पे ही पकड़ बनाना होता है। अगर आपके दिमाग में ये रहता है हर वर्ड मीनिंग पढ़ते समय ना, तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे ए का उच्चारण जो होता है तो 4 तरह से होता है, ठीक है। कौन कौन सा, ए को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ए बोलते हैं और
ए भी बोलते हैं। इसका मात्रा चिन्ह समझिए, अ का कुछ मात्रा नहीं होता, आकार का ये मात्रा हुआ, ए कार का मात्रा ऐसे होता है, ए कार का मात्रा ऐसे होता है। तभी तो मेडल, मेडल, मॉल, मेड और मैन उच्चारण होता है। उसी तरह देखिए मात्रा चिन्ह यहाँ पर आ का कुछ नहीं होगा, आकार का ये वाला होगा, छोटी कार का इस तरह से, बड़ी कार का इस तरह से और एक कार का ऐसे। अब यहाँ देखिए मार्बल में अ हुआ, यहाँ पर पेन में ए हुआ, तो यहाँ मात्रा चिन्ह लिख देंगे, समझ में आ जाएगा ना। पेन, पीस में ये वाला हो गया, ई आ गया ना। उसी तरह यहाँ देखिए आई में भी अ का कुछ नहीं, आकार का हो गया, छोटी कार का, बड़ी कार का और आई का, ठीक है, आई का। तो सर्कल में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, जो कि यहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं उच्चारण होता है, ना के बराबर, मतलब कि मात्रा चिन्ह नहीं है। पीन में जो है छोटी के रूप में कर लीजिए, बड़ी के रूप में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर आई के रूप में कर लीजिए। उसके बाद देखिए ओ जो है यहाँ पर SOME सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, अ। तो यहाँ अ का कुछ नहीं, मात्रा चिन्ह आकार का हो गया, बड़ी उकार का और ओ का। तो अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, ए आकार का मात्रा है, और यह ऊ के रूप में और ओ के रूप में। उसके बाद यू का उच्चारण क्या क्या होता है, देखिए आ का कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी यू के लिए बड़ी ई यू के लिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बट में यू को आ बोलते हैं, आ कुछ नहीं दिखेगा, पुट में ऊ और म्यूट में यू उच्चारण होता है। उसके बाद देखिए लास्ट डबल ओ का उच्चारण जो है, जैसे अ का तो कुछ मात्रा चिन्ह नहीं दिखता, आकार का ये हो गया, छोटी बड़ी उकार का ये, ओ कार का ये, और ऊ के लिए एक तो ऊ भी होता है, एक ओ भी होता है, दोनों। ये फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, आ। रू में डबल ओ का उच्चारण जो है तो ऊ के रूप में होता है, ऊ। और फ्लो में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है, ओ। तो इस तरह से आप हर एक वर्ड को पढ़िए, यहाँ पर से समझिए, अच्छे से समझिए कि मात्रा चिन्ह ही आपको लिखने होते हैं या पढ़ने होते हैं। मतलब हिंदी में लिखा था ऐसे तो पढ़ते हैं, यही चीज़ पढ़ते हैं, जो स्वर हमारा दिख रहा है वो पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए सबसे बेसिक बात है दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद रखना होता है। इंग्लिश तेजी में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, और हमारे या कोई टेक्स्ट बुक को उठाइए, टेक्स्ट बुक उठाने के बाद ऐसे कहीं पर लिख लीजिए और लिख लीजिए, नहीं तो याद कीजिए, याद कीजिएगा तो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। याद करने के बाद क्या करना है कि बुक को उठा लेना है, बुक को उठाकर अब देखना है कि कौन कौन से वर्ड पढ़ना चालू कर देना। मान लीजिए जो वर्ड नहीं पढ़ने आएगा तो उसमें से आप थोड़ा सा विनम्रता के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप देखिए कि आखिर जिस वर्ड को आप नहीं पढ़ रहे उस वर्ड को क्यों नहीं पढ़ रहे, उसमें क्या जो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड मैंने 64 की चर्चा किया है उनमें से कोई है या नहीं है। अगर है तो बस उसको पहले पढ़ लेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन सा पार्ट नहीं पढ़ने आ रहा। अगर इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 100% पढ़ने आ जाएगा जल्दी से। कोई बड़ी बात, बहुत इशू नहीं है दोस्तों, जब पढ़ना सीखेंगे। उसके साथ स्पेलिंग भी मिस्टेक अगर हो रही है तो इस मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे सर। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या राइटिंग है ना, या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। तो ये अपने तो ग्रामर बिल्कुल मोटिव सही खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं आसानी से पढ़ना लिखना कैसे आसानी से सीखा जाए। तो देखिए सबसे पहले बात दोस्तों वर्ड्स पे चलते हैं, 6 लेटर वाले वर्ड्स जो कि ओ से शुरू हो रहे हैं। ओ डिलीट, ओ डिलेट, ओ डिलेट। ई अगर आता तो डिलीट हो जाता, लेकिन ई नहीं है इसलिए डिलेट, ओ डिलेट। नेक्स्ट है ओ डेंस, ई एन सी को एंस बोलते हैं, एंस। चूंकि डी पहले है तो डेंस हो गया, ओ डेंस। नेक्स्ट देखिए ओडियंस, ओडियंस, हालांकि वो अलग है डियन, जैसे ओडेंस, ओडियंस, ठीक है, ओडियंस। ऑन है ओडियंस, ओडेशा, ओडेशा। नेक्स्ट देखिए ओडेटे, नेक्स्ट है ओडेटे के बाद है ओडियम्स, ओडियम्स। ओडियम्स के बाद है ओडिनिक, ओडिनिक। यहाँ से देखिए इक है, इक को याद रखिए, इक तो एन लिखा लगा था, निक हो गया तो ओडिनिक है ना। ओडियस, ओडियस के बाद है ओडिशा, हालांकि एक राज्य, भारतीय राज्य भी है ओडिशा, जानते हैं, इसको उड़ीसा कहते थे, लेकिन यहाँ इंग्लिश वर्ड में ओडिशा आया है। ऑडिज्म, ऑडिज्म, इज्म होता है इसे को, डी का था डिज्म हो गया, ऑडिज्म। नेक्स्ट है ऑडेस्ट। नेक्स्ट देखिए ओडियम्स, ओडियम्स। उसके बाद देखें
ओ डॉड, ओडॉड। नेक्स्ट है ओडर्स, ओडर्स। नेक्स्ट देखिए ओडेल्स, ओडेल्स। नेक्स्ट है ओएसिस्ट, 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 ओएडेमा। नेक्स्ट है ओए काकी, ओए काकी। और ओएटे, ओएटे, ओएटे। नेक्स्ट देखिए ओए व्यूरा, ठीक है, ओयूरा, ओयूरा, ठीक है। ऑफेल्स, ऑफेल्स, ओएब्रे, ठीक है, ओएब्रे, वो है तो ओएब्रे, ओएब्रे, ओएब्रे। यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से पूरा ओएब्रे। नेक्स्ट है ओफली, ओफली, ओफली। नेक्स्ट ऑफ कट, ऑफ कट, ऑफेंड, ऑफेंड। देखिए ऑफ भी है और एंड भी, ऑफेंड, ऑफ कट। ऑफर्स, ऑफर्स। नेक्स्ट देखिए ऑफर्स है ऑफिस, सी को सा बोलते हैं, ऑफिस। यहाँ पर लिखा मैंने नहीं, ऑफिस, ऑफिस हो जाएगा यहाँ पर, ऑफिस। नेक्स्ट है ऑफिंग, ऑफिंग के बाद ऑफिस, लेकिन यहाँ एस एच के साथ है, स्पेलिंग अलग है, फिश, ऑफिस, ऑफिस। नेक्स्ट है ऑफ की, क्या होगा, ऑफ की, ऑफ लेट, ऑफ पुट, ऑफसेट, ऑफसेट मशीन देखा आपने, प्रेस में होता है ऑफसेट मशीन। ऑफ फ्लैक्स दोस्तों, ऑफ स्टेड। और है ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट है ओ गेडेन, ओ गेडेन, यानी एन है, डी एन को डेन बोलते, ई एन को एन बोलते, डी के अलग डेन हो गया, और गेडेन। अब देखिए ओशियंस, ओशियंस, ओशियन, ओशियन में समुद्र हो जाता है, ओशियन। ओसेली, ओसेली के बाद देखिए ओसेलट, ओसेलट। नेक्स्ट है ओचर्स। नेक्स्ट देखिए ओचेरी। नेक्स्ट देखिए ओ कोन, ओ कोन, ओ एन ई को ओन बोलते हैं ना, तो सी एच को क्या बोला गया, ऐसे ओक्रिया। नेक्स्ट देखिए ओक्रेड। नेक्स्ट है दोस्तों ओक्रेस, ऑक्चरेस। नेक्स्ट है ऑक्चरे। नेक्स्ट देखिए ओसिकैट, ऑसिकैट। उसके बाद है ऑसिमम। नेक्स्ट है दोस्तों ओकर्स, ओकर्स के बाद है ओ कॉन्टो। नेक्स्ट है ओकोनस, ओकोनस, ओकोनस। ऑकरे, ऑकरे। नेक्स्ट है ऑक्टैट्स। उसके बाद देखिए ऑक्टल्स। नेक्स्ट है ऑक्टेन, ए नहीं बोलते, टी का टेन, ऑक्टेन। और है ऑक्टेंस। नेक्स्ट देखिए ऑक्टेंट। उसके बाद दोस्तों ऑक्टेव, ए बी को एव, टेव, ऑक्टेव। और ऑक्टेवो, ऑक्टेवो। और है ऑक्टेट्स, ऑक्टेट्स। नेक्स्ट है ऑक्टेट, नॉट ऑक्टाइल, ऑक्टाइल। उसके बाद देखिए अक्टूबर वाला होता है तो अक्टूबर, 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 लेकिन वर्ड पूरा अक्टूबर नहीं है, ऑक्टोपी। नेक्स्ट है ऑक्ट्रोई। उसके बाद तो ऑक्ट्यूवर, ऑक्ट्यूर, ऑक्टेल्स। नेक्स्ट है ऑक्यूलर, ऑक्यूलस, ऑक्यूलस। ऑडेस्ट, ईएस टू गेस्ट बोलते हैं, डी लगा तो डेस्ट हो गया, तो ऑडेस्ट, ऑडेस्ट के बाद है ऑडेस। नेक्स्ट है ऑडिटी, ऑडिटी। उसके बाद देखिए यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि वर्ड देखिए ऑन रस, ऑन रस, ऑन सेट्स। नेक्स्ट है दोस्तों ऑन साइड, ऑन साइड के बाद है ऑन साइड। नेक्स्ट देखिए ऑन स्लो, ऑन स्लो। देखिए ऑन 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 सब में क्या है, प्रीफिक्स है। ऑन यूजेज, ऑन देखिए ऑन सभी प्रीफिक्स पार्ट है, सभी में प्रीफिक्स पार्ट को आप देखिए। ऑन वर्ड्स, ऑन वर्ड्स, ऑन ऑनिके, ऑनिके। नेक्स्ट है तो ऑनिक्स, ऑनिक्सेस, ऑनिक्सेस। नेक्स्ट देखिए ओविट्स, ओविट्स, ऑनिक देखिए ऑनिक्सेस, ऑनिक्सेस क्या होगा, ऑनिक्सेस। तो नेक्स्ट देखिए ओविट्स के बाद ऊसाइट्स, ऊसाइट्स के बाद नेक्स्ट है तो ऊसाइट, ऊडल्स, ऊडल्स। जैसे एल लगा देंगे यहाँ तो नूडल्स नहीं हो जाएगा क्या, नूडल्स तो हो गया ना ऊडल्स, तो नूडल्स। ऊफिर, ऊफियर, ऊफियर को ऊ गैमी। नेक्स्ट है ऊजनी, ऊहिंग, ऊहिंग। नेक्स्ट उइडल, उइडल के बाद है ऊलाइट, उलाइट और उलिथ,
उलित के बाद है उलौजी, उलौजी के बाद है उलोंग, उलोंग के बाद है उमियक, उमियक, नेक्स्ट है उमियक, उसके बाद है उम्फ, उम्फस, नेक्स्ट है उपैक, उपैक के बाद है उपिंग, उपिंग के बाद है उरैली, नेक्स्ट है उरियल, उसके बाद उरियर, उरियर के बाद है उरलैम, नेक्स्ट है तो उरेस, नेक्स्ट है उजियर, 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 नेक्स्ट है तो उटिट्स और ये है उजियर। दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। अगर आप देखिए एक बार तो बोलने से क्या होता है कि शुरू में क्या होता है बोल भी लोग नहीं पाते इंग्लिश, तो इसीलिए मैंने ये सब वर्ड्स रखे हैं ताकि टेढ़े वर्ड्स हमारे साथ बोले या नहीं बोल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर बगल में हिंदी भी लिखा है, यानी कि इंग्लिश का जो उच्चारण जो है कैसे क्या करना है उसको भी लिखकर वहाँ से आप बोल सकते हैं। अब देखिए अगर नहीं पढ़ने आता है तो बाकी तो है ही, आपको टेक्स्ट पढ़ना सीखना होगा। टेक्स्ट अगर सीख लेते हैं पढ़ना तो फिर दिक्कत ही नहीं होने वाली है, तो कोई दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ना आपको सीखना है तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करते रहना है। जी हाँ, प्रैक्टिस कैसे करना है तो टेक्स्ट को उठा लीजिए, 64 पार्ट्स वर्ड को याद रखिए, अल्फ़ाबेट का जैसे कि वोवेल और जो है कॉन्सोनेंट का उच्चारण याद रखिए, तो उसका पढ़ना चालू कीजिए। उसके बाद तो आपको पढ़ने आएगा ही, थोड़ा सा जो हेजिटेशन होता है वो मैंने 64 पार्ट्स जो हमारा जो वर्ड्स जो सीरीज चल रहा है जैसे वो वाला है 3 स्लाइड में नहीं है, तो उससे क्लियर होगा, आपका टंग क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जो बचता है कि भाई उसके बाद भी नहीं आ रहा तो यहाँ से होगा। ये कई पार्ट में जो है एक तरह से सेट और दिखाया गया है कि भाई कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप ये करेंगे तो आपको 100% जो है पढ़ने आ जाएगा। तो चलिए आप देखिए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। आपको हल्का भारी हो सकता लगे, कुछ जानते हो कुछ नहीं भी जानते होंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही भारी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ई आर को आर बोलते हैं, तो देखिए ओ एन डी को ऑन्ड बोलते हैं, एक वर्ड ही है तो जी आर लगा, ओ एन डी आउंड बोलते हैं ना, ई आर को आर बोलते हैं तो आउंड, और आ गया टी लगा टर, जी आर लगा ग्राउंड, तो ग्राउंड अभी यही तो पढ़ना है वाटर, जी आर को पढ़ना था और जी आर को पढ़ना था और डब्ल्यू को पढ़ना था, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रीसेंट ई एन टी को याद रखिए, आता है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, रीसेंट एविडेंट, एविडेंस नहीं एविडेंस, एविडेंस ई एन सी को एंस बोलते हैं और डी का डेंस हो गया एविडेंस, सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर, देखिए ई आर यहाँ भी आ गया अंडर, या देखिए वो यूज कॉस बोलते हैं, ये आ गया सीरियस ट्रीट ऑफ ओवर देखिए यहाँ पर बोलते भी लगा ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अबाउट ओ को आ बोल रहे हैं अबाउट 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years, nearly 1/3 of the, देखिए बहुत ही अच्छे से समझना होगा, nearly 1/3 of the countries है ना, country is over rushing their ground water reserves in another, देखिए इन तो है ही another 25 years 60% of the कन CUN को कन बोलते हैं और TR को ट्री बोलते हैं, ट्री ये बार आ गया, वुड जो है वुड बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा, ठीक है ये पार्ट है, और W तो वुड है, अगर सी रहता तो शुड रहता, कुड रहता, अगर ऐसे लिख देते हैं तो शुड रहता है, तो कुड शुड वुड ये 3 आता है OLD पर, जब आप देखेंगे यहाँ पर। फिर वी डूइंग द सेम, एक के बाद ही है तो एक का उच्चारण एक रूप में फिक्स हो जाता है। इफ द प्रेजेंट ENT है, प्री आर को प्रे बोलते हैं, दोनों पार्ट है ए बाई भी पार्ट ही है, तो वे हो गया ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स इसी को सब बोलते हैं। कन भी एक पार्ट है, कंटिन्यूज ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पार्टिकुलरली फाउंड, वो बोलते हैं तो फाउंड हो गया यहाँ पर, ऐसा लगता है साउंड राउंड कई तरह से पाउंड वर्ड बन जाते हैं, वाउंड से OUND से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। इन द एग्री CUL कल, TUR को चर बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं और LY को ली बोलते हैं। एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड
वेस्टर्न, ये इनको अर्न बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया, वेस्टर्न यूपी हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सी एन को सेंट्रल सेंट्रल एंड साउथ इंडिया सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसे फिर से रिपीट कीजिए। पढ़ने में कितना समय लगेगा मैं पढ़ के दिखाता हूँ तेजी से, आप टाइम नोट कीजिएगा। तो चलिए 30 से स्टार्ट करते हैं। To start, groundwater in India, recent evidence suggested that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past of 20 years. Nearly 1/3 of the country is using the groundwater reserves in another 25 years. 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous regions of the Punjab and the western UP, hard rock plateau areas of central and the south of South India, some coastal areas and the rapidly। दोस्तों 45 सेकंड में मैंने इसे पढ़ा, थोड़ा सा और तेजी से पढ़ सकते, बिल्कुल लंबे लंबे वर्ड से तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ माउस को भी घुमाना होता है, तो इसे कम किया जाता है 4-5 सेकंड और 40 से 50 सेकंड के बीच में आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ने आता तो जाहिर सी बात इंग्लिश आपको पढ़ने नहीं आता, तो प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों ये तो है ही। और देखिए सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया वैसा ही करें, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना आ जाएगा। और देखिए वीडियो आपने देखा अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक लोगों को बताइए, सभी लोगों को बताइए जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता। मुझे लगता है 1 अरब 44 करोड़ की आबादी में कितना लोग पढ़ते होंगे आप समझ सकते हैं। नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप मिल है दोस्तों, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे कुछ सेकंड बाद। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का धन्यवाद, ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।